नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका MY स्टोरीज में। सिद्धार्था, आत्मखोज की वो यात्रा जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया के चौथे अध्याय में। ये श्रृंखला प्रसिद्ध जर्मन लेखक हरमन हेसे की अद्भुत उपन्यास सिद्धार्था पर आधारित है। पिछले भाग में आपने देखा कि सिद्धार्था ने बुद्ध से मुलाकात की, लेकिन उसने किसी का अनुयायी बनने के बजाय अपना मार्ग स्वयं चुनने का निर्णय लिया। आज की कहानी है उस अध्याय की जहां सिद्धार्था पहली बार संसार में प्रवेश करता है और जानता है कि कामना, प्रेम और सुख ज्ञान जितने ही शक्तिशाली शिक्षक हो सकते हैं। सूरज की पहली किरणें जब नदी पर पड़ीं, तो पानी पर सुनहरी चमक फैल गई। सिद्धार्थ अब अकेला था, किसी गुरु के बिना, किसी नियम के बिना, किसी पथ के बिना। उसमें गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब मैं सुनना चाहता हूं इस दुनिया की आवाज, देखना चाहता हूं जीवन की लय। वो धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसे सब कुछ नया लग रहा था। रंग, गंध, चेहरे, हंसी, व्यापार, शोर। उसे लगा जैसे वो अब तक किसी और ग्रह पर था और आज पहली बार उसने जीवन को सचमुच जीते हुए देखा। वो एक बगीचे के पास पहुंचा जहां फूल खिले थे और वातावरण में इत्र की हल्की सी खुशबू थी। वहीं उसने पहली बार उसे देखा, कमला। कमला सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता केवल शरीर की नहीं थी। उसमें एक शांति थी, एक आकर्षण जो भीतर तक उतर जाए। सिद्धार्थ ने उससे पूछा, तुम कौन हो? कमला मुस्कुराई, मैं कमला हूं जो प्रेम सिखाती है। सिद्धार्थ ठिठक गया, क्या प्रेम भी सिखाया जा सकता है? कमला ने कहा, जैसे तेरा ज्ञान तेरे अनुभव से आया है, वैसे ही प्रेम भी एक अनुभव है, लेकिन उसे जीने के लिए पहले तुझे संसार को अपनाना होगा, उसके स्वाद, उसके रंग, उसके मोह। सिद्धार्थ चुप रहा। उसे लगा कि यह भी एक नया मार्ग है, ज्ञान का नहीं, अनुभव का। अगले कुछ दिनों में सिद्धार्थ ने कमला से मिलना शुरू किया। वो अब साधु जैसा नहीं दिखता था। उसने साफ वस्त्र पहने, खुद को संवारा और धीरे धीरे व्यापारियों, अमीरों और नगरवासियों की भाषा सीख ली। वो अब भी भीतर से शांत था, लेकिन उसके चारों ओर एक नई हलचल थी। धन, सौंदर्य, विलास, ये सब उसे आकर्षित करने लगा। उसे लगा शायद जीवन को समझने के लिए पहले उसे जीना ही पड़ेगा। कमला ने कहा, अगर तू मुझसे प्रेम करना चाहता है तो पहले सीख धन कमाना, जीना और देना। और सिद्धार्थ ने वही किया। उसने एक व्यापारी के साथ काम करना शुरू किया, सौदेबाजी सीखी, पैसा कमाना सीखा। धीरे धीरे वो एक साधु से एक सफल व्यापारी बन गया। लेकिन समय बीतने के साथ उसके भीतर कुछ बदलने लगा। संसार के सुख उसे आनंद देते, परंतु टिकते नहीं थे। हर सुख के बाद एक खालीपन आता, एक शून्यता जो शब्दों में नहीं कही जा सकती थी। एक रात जब कमला सो रही थी, सिद्धार्थ खिड़की के पास बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी और हर बूंद जैसे उसके मन से सवाल पूछ रही थी, क्या यही वो जीवन था जिसकी तूने खोज की थी? क्या ज्ञान की जगह अब तूने बस सुख का बोझ उठा लिया है? सिद्धार्थ ने अपने हाथों को देखा। अब वे पहले जैसे नहीं थे। वो हाथ जो कभी ध्यान में जुड़ते थे, अब सौदे लिखते थे। वो आंखें जो सत्य खोजती थीं, अब सोने की चमक में खो गई थीं। वो धीरे से बोला, मैंने जीवन को अपनाया, लेकिन कहीं न कहीं मैं खुद को खो बैठा। अगले दिन उसने कमला से विदा ली। कमला ने पूछा, कहां जा रहे हो सिद्धार्थ? वो बोला, जहां से आया था, अपने भीतर। मैंने संसार को देखा, पर अब मैं उसे छोड़कर नहीं भागूंगा। मैं उसे समझना चाहता हूं। कमला मुस्कुराई। उसकी आंखों में न गम था न गुस्सा। तू बदल गया है सिद्धार्थ। पहले तू सत्य की तलाश में था, अब तू स्वयं सत्य बन रहा है। सिद्धार्थ ने झुककर उसके चरण छुए। फिर वो निकल पड़ा, बिना किसी लक्ष्य के, पर भीतर एक नई समझ के साथ। वो जान चुका था कि जीवन को न तो त्याग कर समझा जा सकता है, न ही भोग कर। जीवन को समझने का एक ही तरीका है, उसे पूरी तरह से स्वीकार करना और फिर उसके पार देखना।
जंगल की ओर जाते हुए उसने देखा कि एक नदी उसका इंतजार कर रही थी, वही नदी जिसे उसने पहले पार किया था। लेकिन इस बार वो नदी कुछ और कह रही थी। उसकी लहरें जैसे फुसफुसा रही थीं। वापस आ सिद्धार्थ, तू अब सुनने के योग्य हो गया है। सिद्धार्थ मुस्कुराया। अब वो साधु नहीं था, व्यापारी नहीं था, न प्रेमी, बस एक साधक जो सीख चुका था कि हर अनुभव, चाहे वो कितना भी सांसारिक क्यों ना हो, आत्मा की यात्रा का हिस्सा होता है। और इसी के साथ सिद्धार्थ की यात्रा एक बार फिर मोड़ लेती है, जहां वो संसार से लौटकर अब प्रकृति की गोद में आने वाला है। वो अब उस सत्य के और करीब है जो न शब्दों में है, न उपदेशों में, बल्कि जीवन की नीरवता में है।